तो आकांक्षा केस में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है। जी हाँ, दरअसल खबरें आ रही हैं कि आकांक्षा मामले में तीसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो सब दिख गया है कि अब आकांक्षा को इंसाफ मिलना तय हो गया है। जी हाँ, आकांक्षा मामले में होटल पार्टी वाले सीसीटीवी फुटेज के अलावा एक और सीसीटीवी क्लिप सामने आया है, जिसमें सब कुछ दिख गया है। तो आखिर कैसे और कहां से आया है ये फुटेज, क्या दिखाई दे रहा है इस सीसीटीवी फुटेज में, और अब आगे क्या होगा आकांक्षा केस में, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो ये तो आप सब जानते ही होंगे दोस्तों कि आकांक्षा मामले में अब तक 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। एक जिसमें आकांक्षा को संदीप सिंह के साथ देखा जा सकता है, तो वहीं दूसरा फुटेज आकांक्षा की उस रात की पार्टी का है, जिसमें आकांक्षा को एकदम रिलैक्स्ड मूड में डांस करते देखा जा सकता है। अब सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो इन 2 सीसीटीवी फुटेज के अलावा पुलिस के हाथों एक और फुटेज लग चुका है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे 2 लोग आकांक्षा के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसे और घुसते ही अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। वहीं तकरीबन 47 मिनट के बाद ये दोनों शख्स घबराते हुए कमरे से बाहर निकले, दरवाजा लॉक किया और चले गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हालांकि ये दावा हम नहीं कर रहे, ना ही हम इस दावे की पुष्टि करते हैं, मगर सोशल मीडिया में ये चर्चा गर्म है कि अंदर खाने पुलिस के हाथों आकांक्षा केस में तीसरा सीसीटीवी फुटेज भी लग चुका है, जिसमें आकांक्षा के दोषियों को साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इन दोनों ही शख्सों ने चेहरे पर मंकी कैप लगाया हुआ है, जिससे कि उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज ये साफ साफ दिखा रही है कि वो वहाँ इसी घटना को अंजाम देने आए हैं। और जिस तरह वो ताला खोलकर आकांक्षा के कमरे में घुसे और फिर 47 मिनट बाद घबराए हड़बड़ाहट में कमरे से बाहर निकले, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों ने ही आकांक्षा के कमरे में जाकर उस वारदात को अंजाम दिया और फिर बाहर से दरवाजा लॉक कर निकल गए। अब अगर वाकई पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज मिला है, तो फिर तो ये कंफर्म है कि आकांक्षा के साथ उस रात अंधेर हुआ। उस बेचारी लड़की ने खुद कुछ नहीं किया, बल्कि उसे जबरन इस दुनिया से बेरहमी से भेज दिया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि आकांक्षा ने खुद ही अपनी जान ले ली। अगर वाकई ये खबर सच है तो सवाल उठता है कि मंकी मास्क में वो 2 शख्स आखिर कौन हो सकते हैं। क्या उनमें समर सिंह भी हो सकता है, या फिर वो समर सिंह द्वारा प्लांटेड शख्स थे, या फिर इनमें एक संदीप सिंह और दूसरा उसका साथी। क्योंकि हमने आपको अपनी पिछली एक रिपोर्ट में बताया था कि आकांक्षा के कमरे की चाबी गायब थी और कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं संदीप सिंह ही वो शख्स तो नहीं जो चाबी चुरा कर ले गया हो और फिर कुछ देर बाद अपने किसी साथी के साथ देर रात इस तरह आकांक्षा के कमरे में घुसकर उस घटना को अंजाम देकर निकल गया हो। अब अगर ये सब सच है तो ये सारा कांड होटल स्टाफ की सांठ-गांठ के बिना मुमकिन नहीं, और ये शक तब और गहरा जाता है जब होटल कहता है कि उनके पास आकांक्षा के स्टे के दौरान का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका है। आपको बता दें कि पहले वाला फुटेज भी होटल ने जारी नहीं किया था, बल्कि किसी और सोर्स से ये फुटेज बाहर आ गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी यही हुआ हो, किसी और सोर्स से ये फुटेज भी बाहर आ गया हो। और अगर ऐसा है तो फिर तो पुलिस के पास अब वो पुख्ता सबूत हाथ लग चुका है जो आकांक्षा को इंसाफ दिला सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि पुलिस की जांच और कार्रवाई पर अब न मधु दुबे को भरोसा रहा है और न ही फैंस को, क्योंकि शुरू से पुलिस इस केस में कई बातें छिपाती आई है, जिसमें से ये बात भी शामिल है कि कमरे की जांच के दौरान पुलिस को आकांक्षा के कमरे में आकांक्षा के अलावा 2 और लोगों के फुटप्रिंट्स मिले थे। तो कहीं वो फुटप्रिंट्स इन्हीं 2 लोगों के तो नहीं थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई पुलिस को ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला होगा, या ये सिर्फ अफवाह है, या पुलिस के पास सारे सबूत मौजूद होते हुए भी सब कुछ छिपाया जा रहा है, जुटलाया जा रहा है ताकि गुनहगारों को बचाया जा सके। और अगर ऐसा फुटेज मिला है तो आखिर वो 2 शख्स कौन हो सकते हैं, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शुरू से ही संदीप सिंह आकांक्षा केस में सवालों के घेरे में रहा है। संदीप सिंह ही वो शख्स है जिसने पार्टी से लौट रही आकांक्षा की गाड़ी बदलवाई और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे होटल तक छोड़ने आया। अब संदीप ने अपने बयान में बताया था कि पार्टी से लौटी आकांक्षा ड्रंक थी, बिना सहारे के वो चल तक नहीं पा रही थी, इसीलिए ही मैं उसे होटल तक छोड़ने गया था, जिसका समर्थन होटल स्टाफ ने भी किया था कि संदीप सिंह आकांक्षा को सहारा देते हुए कमरे तक गया था, जो कि सरासर झूठ था। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में हम सब ने देखा था कि आकांक्षा खुद पूरे होशो आवाज में होटल पहुंची थी, और आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट भी ये साफ कर चुकी है कि उसके पेट में किसी भी तरह का अल्कोहल नहीं पाया गया। ऐसे में यहाँ संदीप सिंह और होटल दोनों ही पूरी तरह झूठे साबित हुए, और इनके साथ साथ पुलिस भी तब शक के घेरे में आ गई, सवालों के घेरे में आ गई, जब ये फुटेज सामने आने के बाद भी संदीप सिंह को नहीं दबोचा गया।
उसका इतना बड़ा झूठ पकड़े जाने पर उससे सवाल नहीं किया गया। होटल स्टाफ से भी नहीं पूछा गया कि उन्होंने संदीप के इस झूठ का समर्थन क्यों किया, क्यों संदीप सिंह का जाते हुए फुटेज नहीं दिखाया। वहीं अब उस बैंगनी कपड़े, उस दुपट्टे को भी संदीप सिंह से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमने आपको अपनी पिछली एक रिपोर्ट में आकांक्षा दुबे और पुलिस के बीच हुई कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई थी, जिसमें मधु दुबे पुलिस से सवाल कर रही है कि जब मेरी बेटी सलवार सूट पहनती ही नहीं थी और न ही अपने साथ दुपट्टा रखती थी, तो ये दुपट्टा उसके पास कहाँ से आया। ऐसे में पुलिस पलटकर जवाब देती है कि हो सकता है ये दुपट्टा वो शूटिंग के सेट से ले आई हो। तो मधु दुबे यहाँ साफ कहती हैं कि सेट का सारा सामान, सारी चीजें सेट पर ही छोड़ दी जाती हैं, कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाया जाता। वहीं आपको ये भी बता दें दोस्तों कि 25 को अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए वाराणसी पहुंची आकांक्षा का शूट 26 मार्च से शुरू होना था। वो 25 को तो सेट पर गई ही नहीं थी। ऐसे में इस रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद फैंस भी सवाल उठाने लग गए कि आखिर नाइट सूट पहनी आकांक्षा के पास अचानक वो बैंगनी दुपट्टा कहां से आ गया, क्यों पुलिस ने अब तक इस बात की गहराई से जांच नहीं की। तो अब मधु दुबे के इस सवाल के बाद फैंस एक बार फिर आकांक्षा का वो आखिरी वीडियो देख रहे हैं और कई फैंस का कहना है कि ये दुपट्टा उस कमरे में संदीप सिंह के साथ ही पहुंचा है। जी हाँ, फैंस एक बार फिर बेहद बारीकी से वो वीडियो देखते हुए कयास लगा रहे हैं कि जिस तरह आकांक्षा ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बार बार अपने अगल बगल देख रही है, लेफ्ट राइट देख रही है, उससे साफ महसूस होता है कि वो उस वक्त कमरे में अकेली नहीं थी, कोई और भी उसके साथ था। और अब फैंस का यही कहना है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि संदीप सिंह ही हो सकता है। जी हाँ, और इस शक को और पुख्ता बना रहा है समर सिंह का बयान, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि संदीप सिंह आकांक्षा के बहुत करीब था, जिससे उससे दिक्कत थी और इसी वजह से ही दोनों के रिश्ते में दरार आई थी। हालांकि समर सिंह ये सब अपने बचाव में यूं ही भी कह सकता है, मगर ये तो हम सब ने देखा कि इतनी रात आकांक्षा को छोड़ने आए संदीप सिंह को आखिर उसके कमरे में जाने की क्या जरूरत थी। वो अगर वाकई सिर्फ आकांक्षा को छोड़ने आया था तो उसे कमरे तक छोड़कर वापस क्यों नहीं लौट गया, इतनी देर रात आकांक्षा के कमरे में क्यों घुस गया। और अगर मान भी लिया जाए कि संदीप सिंह इस कमरे में सिर्फ 17 मिनट ही था, तो आखिर उन 17 मिनट में कमरे के अंदर क्या हुआ, क्या बातें हुई, संदीप उस कमरे में 17 मिनट तक क्या कर रहा था, पुलिस ने इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया, होटल ने संदीप के लौटने का फुटेज क्यों जारी नहीं किया। ये सारे सवाल अब उस बैंगनी कपड़े को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब बनते नजर आ रहे हैं दोस्तों, जहां फैंस का साफ मानना है कि वो दुपट्टा संदीप सिंह अपने साथ लाया था। उसने पूरी प्लानिंग के साथ ही उसकी गाड़ी बदलवाई और प्लानिंग के साथ ही उसके कमरे में घुसा। और वीडियो बनाते वक्त भी जिस तरह आकांक्षा अपने आसपास देख रही है, उससे अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि संदीप सिंह ही उस वक्त आकांक्षा के साथ कमरे में हो सकता है। वहीं हम सब ने देखा कि आकांक्षा के फोन पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे और जैसे ही आकांक्षा अपना फोन उठाती है वैसे ही ये वीडियो एकदम से बंद हो जाता है और फिर आकांक्षा दोबारा लाइव नहीं आती, क्योंकि उसके बाद कमरे में जो कुछ हुआ, आकांक्षा के साथ जो अंधेर हुआ, वो संदीप सिंह ने ही किया हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब वाकई संदीप सिंह को लेकर काफी नए सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या ये बैंगनी दुपट्टा संदीप सिंह ही अपने साथ कमरे में ले आया था, सवाल ये कि संदीप सिंह अब तक आजाद क्यों घूम रहा है, सवाल ये कि होटल ने संदीप के झूठ का साथ क्यों दिया, सवाल ये कि संदीप का जाता हुआ फुटेज कहाँ है, सवाल ये कि क्या संदीप सिंह भी इस पूरे गिरोह का हिस्सा था जिसमें आकांक्षा को लेकर ये साजिश रची गई, जिसमें समर सिंह, संजय सिंह, अनुराधा सिंह भी शामिल हैं। सवाल ये कि आखिर पुलिस संदीप सिंह को बचा क्यों रही है।